शनिवार को गिरिडीह नए परिसदन भवन में विधानसभा निवेदन समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह में स्पॉन्ज आयरन के कारखानों से फैल रहे प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान गिरिडीह के एसपी अमित कुमार रेणु एवं डीसी राहुल कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। अरे भाई तो काम हुआ सुपरविंड का नहीं करे वही करावेगा। यहाँ का सर्विस से स्टार्ट करा तो वो बड़ा जिला सेक्रेटरी के आने की भी संभावना है। मैं सेक्रेटरी कल गिरिडीह आ रहे हैं तो एक बार उनको भी हम इसमें जेएसएमडीसी के पास नहीं होगा टेंडर राज्य स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा समिति बनाई जाती है, जिसमें एक निवेदन समिति है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। अब माननीय सदस्य 4-5 विधायक होते हैं, उसी के जो हमारे माननीय विधायक जी निवेदन डालते हैं, चाहे पुल का समस्या हो, स्कूल के +2 करने का बात हो, सड़क बनाने की बात हो, आंगनवाड़ी सेविका को पदोन्नति की बात होती है, सारे जो समस्याओं को निवेदन हम लोग के पास आता है। उसी निवेदन के लेकर के हम लोग जिला स्तर पर ये रिव्यू करने आते हैं और उसको क्रियान्वयन कराने के लिए हम लोग सभी पदाधिकारियों को बुलाते हैं और काम कैसे होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और भ्रमण करके जिस प्रकार से हम लोगों को अभी माननीय विधायक सुदीप जी बोलते हैं कि हम लोग को जीना दुर्लभ हो गया है, जो हम लोग को निवेदन में आया है कि प्रदूषण काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, खनन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ भले नहीं हो, कम हो, लेकिन मानक क्रेशर जो है वो अपना मानक पूरा नहीं करता है। और ये तमाम चीज़ों को हम लोग स्थल अध्ययन कर करके उस पर कार्रवाई करने का काम करता हूँ और उसको यानी कि इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम लोग निवेदन समिति में आज हम लोग गिरिडीह में आए हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा अभी आपके सामने हमने की है और सभी निवेदन पर हमने जिला पदाधिकारियों से सभी लोगों पर हमने बात करके इसको निराकरण करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे गिरिडीह विधायक ने भी सवाल खड़ा उठाया प्रदूषण बोर्ड के कार्यशैली पर। इससे पहले भी कई बार फैक्ट्री प्रदूषण को लेकर जांच हुआ, लेकिन वैसे फैक्ट्री प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ जो लगातार उस इलाके में नहीं। हमारे माननीय विधायक सुदीप जी हैं, सिंसियर विधायक जी भी हैं, तो मैं इनको लेकर के अभी हम लोग जो प्रदूषण के मामले में जिन जिन इलाके में फैक्ट्रियाँ हैं हम लोग स्थल अध्ययन करने के लिए वहाँ जाऊँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग यदि इस प्रकार की बातें होगी तो राज्य स्तर पर हम लोग उस फैक्ट्री के यानी बंद कराने के लिए हम लोग लिखने का काम करेंगे। ये मेरा बंद तो सरकार करेगी, लेकिन मेरा प्रयास होगा उस पर कार्रवाई कराना। ये मेरा टोटल कितने सवाल आए हैं निवेदन समिति के आज के बैठक? आज 20 आए हैं हमारे पास। और किन किन विभागों में गड़बड़ी नजर आई है अब तक? या गड़बड़ी नहीं आई है, गड़बड़ी नहीं। जैसे पुलिस चौकी का निर्माण, एक निवेदन केदार हाजरा जी का है, पुल के निर्माण, केदार हाजरा जी का है कि हाई स्कूल के उत्क्रमित के लिए है, मठ के निर्माण के लिए है, आंगनवाड़ी सेविका की पदोन्नति के लिए है, बाजार समिति में सेवरेज ड्रेज बनाने की है, थाना भवन बनाने की है, तकनीकी संस्थान खोलने की चीज़ है, शिक्षकों को नियमितीकरण करना है, जिला कार्यालय में ये सब चीज़ें पर हम लोगों को आज जैसे भरकट्ठा में प्रखंड के दर्जा के मांग किया गया, इस प्रकार से मांग की जाती है और उस पर हम लोग चर्चा करके सरकार को देते हैं। कोरोना काल में विधायक आज पहली बार गिरिडीह जिले में निवेदन समिति का बैठक हुआ है, एक विधानसभा समिति का। जितनी योजनाएं चल रही हैं क्या सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट का? नहीं, स्टेट को ये कोरोना काल में तो हम लोगों को लापरवाही थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कोरोना काल में ऐसा हवा बना के रख दिया गया है पूरे भारतवर्ष में कि लगता है कि कोरोना हम लोग को झारखंड में 95% रिकवर्ड है। और यहाँ कोरोना उतना नहीं, आप देहात के गाँव में चले जाइए, एक भी मास्क नहीं लगाता है कोई, और सब एक जगह से दूसरे जगह एक साथ रहता है। लेकिन यहाँ हवा इतना खड़ा कर दिया गया है। लेकिन हम चाहेंगे कि कोरोना यदि जो है तो हम लोग को प्रिकॉशन रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंशन रखना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ा कर रखना चाहिए। झारखंड में कोरोना हम लोग को कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जिसके कारण से बाधित हमारा राज्य का कार्य बाधित हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। हमारा पीछे चला गया है, इसमें दो मत नहीं है। इसको भरपाई करने के लिए हम लोग जल्दी अगले साल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे
नौजवान मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सोच है कि झारखंड को कितना ऊंचाई तक हम पहुंचावें। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच बहुत बड़ा है और और वो अग्रसर हमेशा चिंतित रहते हैं और सारे विधायकों से मिल करके हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आप चले जाइए बिहार में मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, चले जाइए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, लेकिन आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी विधायक चाहे पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सारे विधायकों की समस्याओं को सुनते हैं और निदान करने का काम करते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड के प्रति यानी कि काफी सजग हैं। अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि स्थानीय विधायक के तौर पर मुझको उपस्थित रहना है। मैं उपस्थित रहा और जिले की समस्याओं से निवेदन समिति को अवगत कराया और जिले और निवेदन समिति के बीच में एक समन्वय का काम किया। जिन चीज़ों की जानकारी, भौगोलिक जानकारी निवेदन समिति को नहीं थी, उनको स्पष्ट किया और मेरा ये मानना है कि निवेदन समिति ने जिन विषयों को संज्ञान में लिया है उस पर निश्चित रूप से कोई न कोई एक सटीक और सकारात्मक कार्रवाई करके निवेदन समिति अपने यहाँ आने को सार्थक करेगी। नहीं, आप विधायक आपने सवाल उठाया प्रदूषण, निश्चित रूप से गिरिडीह शहर में से सटे हुए स्पंज आयरन प्लांटों के चलते वहाँ के निवासियों का जीना दूभर है और जिन मानकों का अनुपालन करते हुए इन फैक्ट्रियों के परिचालन की सरकार ने अनुमति दी है, उन मानकों का उल्लंघन हो रहा है। और मैं एक सजग नागरिक और जनप्रतिनिधि की हैसियत से यह कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उन फैक्ट्री मालिकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस सोसाइटी ने आपको सब कुछ दिया है उस सोसाइटी को कुछ वापस कीजिए, कम से कम जार मत दीजिए।